जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपनी और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं बैसाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर के। बैसाख मास की अमावस्या इतनी खास है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या करने से आपके जीवन में जो है बदलाव आएगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा। एक बहुत ही चमत्कारिक हनुमान जी का उपाय भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी अमावस्या के दिन करने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कि भाई यूट्यूब में इतनी भीड़ है कि उसमें मैं कहाँ खो जाऊँगी, फिर आपको शायद ही मिल पाऊँ। तो अगर आप नसीब से अगर मेरा वीडियो आपके सामने आ गया हो और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखिए, उन चीज़ों को देखिए कि लोग सामने वाला आपको क्या अच्छा बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। ज़्यादा चमक धमक देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उस चीज़ से है कि जो हम देखें और हमारे काम आए। तो इसलिए जो है मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं आप लोगों को सभी उपाय जो है एकदम धार्मिक, जो हमारे शास्त्रों उचित माना गया है, वही उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ और उसको करने से जीवन में बदलाव आना ही आना है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज मैं आप लोगों को जो है बैसाख मास की अमावस्या के विषय में कुछ बताऊंगी और कुछ बहुत ही सुंदर से एक दो उपाय भी आप लोगों को बताऊंगी, जिसको करना आपके लिए बेहद सरल होगा, लेकिन उसका परिणाम आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। देखिए, भगवान विष्णु का प्रिय महीना है ये बैसाख का महीना, और ये है बैसाख की अमावस्या। तो धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। बैसाख मास की अमावस्या 27 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा से करने से आपको विशेष लाभ होगा और आपकी मनोकामनाएं जो हैं वह पूर्ण होंगी। बैसाख अमावस्या पर स्नान, दान और पूजा करने का जो है बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है ऐसा करने से आपको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस अभी जो है बैसाख महीना चल रहा है, इसलिए इस अमावस्या को बैसाखी अमावस्या भी कहते हैं। और देखिए, बहुत जगहों पे ये मतलब बैसाखी अमावस्या को जो हमारा शायद दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो बैसाखी अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाते हैं। तो इस दिन जो है शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने से भी आपके जीवन में जो है चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ज़रूर करना चाहिए। देखिए, देश कोई भी हो, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, देवता एक हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए ये तो वहाँ के देश के लोगों का त्यौहार है तो इसको हम क्यों मनाएं। अब वो लोग शनि जयंती मनाते हैं तो शनिदेव हमारे भी देवता हैं, तो हम भी उनका जो है उस दिन मना सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं अपने घर में सुख शांति पाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अमावस्या के मतलब तिथि किस दिन है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, 2025 में बैसाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार यह तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:49 से शुरू हो रही है और 28 अप्रैल को 1 बजे तक रहेगी। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 27 अप्रैल को ही जो है अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि रविवार को पड़ रही है, तो रविवार के दिन अमावस्या का तिथि का होना बेहद ही शुभ माना गया है। तो इसलिए यह अमावस्या बहुत ही खास है। इस दिन जो है कुछ कार्य विशेष रूप से करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस अमावस्या के महत्व के बारे में बता रही हूँ। देखिए, बैसाख अमावस्या तिथि को पितरों को याद करने का विशेष महत्व है।
इस दिन लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण भी करते हैं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन विष्णु जी की पूजा मंत्रों के साथ करनी चाहिए, यानी कि उनकी पूजा करिए तो उनके मंत्रों का जाप अवश्य करिए, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करिए। देखिए, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बेहद ही महत्वपूर्ण मतलब वो है फल प्राप्त होता है। तो अगर आपके आसपास गंगा नदी, जमुना नदी, सरजू नदी, जो भी नदी हो, इस दिन स्नान करने अवश्य जाइए। गरीबों को दान अवश्य करिए, इससे आपके घर में धन धान्य की बरकत होती है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जैसे कि इस दिन जल का दान करिए। इस दिन जो है, अभी क्या है, लोगों के घर में इस टाइम अब गेहूँ कट के आ गए होंगे, थोड़ा अनाज का दान कर दीजिए। थोड़ा इन सब चीज़ों का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो, मान लीजिए अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर के जो नहाने का जल है, पहले उस बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर जल भरिए उसमें। ऐसा मत करिए कि पहले जल भर लीजिए फिर उसमें गंगा जल डालिए। ऐसा करने से गंगा जल के पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, पहले उसमें गंगा जल डालिए, फिर उसमें जल डालिए। जब पहले उसमें आप गंगा जल डाल देंगे और फिर से जल उसमें भरेंगे, तो वो जो जल उसमें जाएगा वो गंगामय हो जाएगा। इस प्रकार से गंगा जल अपने जल में डाल करके स्नान करिए। हरे रंग का वस्त्र हो सके तो इस दिन धारण करिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करिए। उनको जो है हल्दी चढ़ाइए, केसर चढ़ाइए, पीली मिठाई चढ़ाइए, पीले वस्त्र चढ़ाइए। वह पीले वस्त्र जो है विष्णु भगवान को चढ़ा करके किसी ब्राह्मण को दान करिए। यह सब जो है करने के बाद इसके बाद जो है, व्रत अगर रहते हैं तो व्रत का संकल्प लीजिए। अगर व्रत नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप पितरों के नाम का तर्पण कर सकते हैं। तर्पण के लिए तिल, कुश, जल और दूध का उपयोग किया जाता है। सभी लोग जानते हैं, जितने लोग भी पितृ तर्पण करते हैं सबको यह बात पता है कि इन चीज़ों से ही पितृ का तर्पण किया जाता है। और इस दिन जो है, अगर हो सके तो छोटा सा भंडारा अगर आप करवा सकते हैं तो गरीब लोगों के लिए छोटा सा भंडारा अवश्य करवाइए। लेकिन भंडारे में क्या करवाना है? भंडारे में जैसे कि मीठा कुछ बनवाइए। हलवा, या तो आटे का हलवा बनवा दीजिए, हलवा पूड़ी चना बनवा दीजिए, इस टाइप की चीज़। चाहे खीर आप बनवा सकते हैं तो खीर बनवा दीजिए। अगर आप ज़्यादा लोगों को मान लीजिए भोजन नहीं करा सकते हैं, इतनी आपकी क्षमता नहीं है, तो कोई बात नहीं। इस दिन 1-2 गरीबों को भोजन अवश्य कराइए और वह मीठा भोजन कराइए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होगा। ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। और देखिए, अगर आप अपने रोज़गार में तरक्की चाहते हैं कि आपका रोज़गार अच्छे से चले, इतनी बड़ी अमावस्या है और शनि जयंती भी मनाई जाती है, और इस दिन मतलब भगवान नारायण और लक्ष्मी का जो है बेहद ही शुभ दिन माना गया है। तो इस दिन जो है कुछ कार्य तो विशेष रूप से कर ही लेना चाहिए। देखिए, इस दिन क्या करिए, एक नींबू ले लीजिए और उसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार करके ले जा कर उसको 4 भाग में काट लीजिए। 4 भाग में काट करके अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके ले जा करके उसको 4 रास्ते पर चारों दिशाओं में चुपचाप, मतलब यह उपाय एकदम गुप्त तरीके से करिए, किसी को भी पता ना चले कि आप ऐसा कोई उपाय कर रहे हैं। ले जा करके गुप्त तरीके से किसी भी 4 रास्ते पर ले जा करके चारों दिशाओं में वो चारों जो आप नींबू है उसको फेंक करके चुपचाप अपने घर चले आइए। यह उपाय इस अमावस्या के दिन अवश्य करिए, बहुत ही कारगर उपाय है। खास करके रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, धन संबंधी समस्या के लिए, अगर आपके घर में कोई भी रोक टोक, भूत प्रेत बाधा होगी तो वह इससे दूर हो जाएगी। इसलिए इस दिन यह कार्य अवश्य करिए। इस दिन एक कार्य और करिए, थोड़ा सा आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा, और उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए और ले जा कर के जो है जहाँ पे चींटियाँ उटियाँ ज़्यादा रहती हों ऐसी जगह पर उसको ले जा करके आपको डाल देना है। और हाँ, नींबू वाला उपाय आपको रात्रि में करना है। इस चीज़ का
विशेष ध्यान रखिएगा कि यह उपाय आपको दिन में नहीं करना है, यह उपाय आपको अमावस्या की रात्रि में करना है, यानी कि 8 बजे के बाद, और बहुत ही गुप्त रूप से करिएगा इसको, जो है मतलब इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक उपाय हनुमान जी का बता रही हूँ, इसको भी अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन ज़रूर करिए। अगर आपके पास शनिदेव का आसपास मंदिर है तो शनिदेव के मंदिर जाइए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिदेव मतलब इस दिन आप क्या करिए कि एक कटोरी में जो है थोड़ा सा सरसों का तेल ले लीजिए। बहुत लोग यह चीज़ें बताते हैं लेकिन लोग करते नहीं हैं। इसको करने से आपको बेहद ही लाभ होगा, करके तो देखिए। और किसी खास दिन पर अगर उनकी जयंती नहीं भी है तो भी अमावस्या है इस दिन, इसका मतलब आपको कितना प्रभाव इसका देखने को मिलेगा यह मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती। आपको क्या करना है, एक बर्तन में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपनी छाया ऐसे देख करके वह तेल ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके रख दीजिए। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि शनि देव के मंदिर जाइए, तो जहाँ शनि देव की मूर्ति होती है, हमारे शास्त्रों में और चाहे हमारे पंडित लोग ऐसे ही बताते हैं कि जहाँ शनि देव की मूर्ति होती है वहाँ उनकी पूजा नहीं करने जाना चाहिए। जहाँ शिला रूप में विद्यमान होते हैं वहाँ उनकी पूजा करनी चाहिए। तो उसका एक ही कारण है कि शनि देव की जब मूर्ति होती है और हम पूजा करने जाते हैं, तो हम जब किसी भी देवी देवता की पूजा करने जाते हैं ना, तो ऐसे करके पूजा करते हैं, यानी कि उनकी आँखों में देखते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा देखिए, आपके आसपास अगर शनिदेव का मंदिर है और मूर्ति है और आप जाना चाहते हैं तो चाहिए शौक से। देखिए, ईश्वर किसी को भी, शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता हैं। अगर आप अपने अच्छे कर्म करेंगे तो वो आपको ऐसे ही अच्छे परिणाम देंगे। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि जो है शनिदेव आपको कुदृष्टि डालेंगे। हाँ, लेकिन जब शनिदेव की पूजा आप करते हैं तो अपनी दृष्टि जो है उनकी दृष्टि में मत देखिए, ऐसे अपनी उनके पैरों को देखते हुए उनकी आराधना करिए, आपको अपने फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। और अब मैं एक हनुमान जी का बहुत ही छोटा सा उपाय बता रही हूँ, इसको अवश्य करिए। इस दिन क्या करिए कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए और उसमें जो है 250 ग्राम जैसा काली उड़द आती है जो खड़ी, जो शनिदेव को दान की जाती है, तो वह काली उड़द उस लाल कपड़े में 250 ग्राम बांध दीजिए। एक पोटली बना करके हनुमान जी के सामने रखिए, उनके सामने एक घी का दीपक जला करके रखिए और वहीं बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यह आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जब आपके पास टाइम हो। यह उपाय छोटा सा अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपके घर में जो है धन संबंधी सारी समस्या समाप्त होगी, आपके सारे संकट दूर होंगे। संकट मोचन हनुमान जी आपके ऊपर उनकी कृपा बरसेगी और आप सोचेंगे नहीं कि इतने से उपाय से भी ऐसा कुछ हो सकता है। देखिए, मैं उपाय आप लोगों को बताती हूँ, मैं उसके बारे में बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बताती हूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा चमत्कार हो जाएगा, इसलिए नहीं कहती हूँ, क्योंकि जो होगा वो आपको दिखेगा। तो आप मेरे उपायों को करिए, चमत्कार आपको खुद देखेंगे। क्या करना है, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी की कपूर और 2 लौंग डाल करके आरती करिए, उनको प्रसाद चढ़ाइए। प्रसाद में आपकी जो इच्छा हो सके तो बूंदी के लड्डू चढ़ाइए या बूंदी चढ़ा दीजिए, ऐसा कुछ प्रसाद उनको पसंद है वही चढ़ाइए। उसके बाद आपको क्या करना है कि वह जो उड़द आपने कपड़े में बांध के रखा है वह लेकर के आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर है उनके मंदिर चले जाइए। उनके मंदिर में ले जा कर के वह उड़द मतलब जो पोटली है वह हनुमान जी के चरणों में रख करके उनसे प्रार्थना करिए। आपकी जो भी मनोकामना हो उनसे कहिए, अवश्य ही आपकी वह मनोकामना टाइम आने पर अवश्य पूरी होगी। अब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि 24 घंटे में हो जाएगी, 48 घंटे में हो जाएगी। देखिए, कोई जादू नहीं है, उपाय है, इसको आप करिए, आपकी वह मनोकामना 45 दिन में जरूर पूरी होगी। इस विश्वास के साथ करिए। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो, शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो। भगवान करें कि आप लोगों के सारे संकट दूर हों। संकट मोचन हनुमान जी आप लोगों पर कृपा बनाए रखें। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।